तो पिछले एक्सरसाइज में जो है हम लोग 4 दशमलव कितना 3 कंप्लीट कर लिए थे, राइट। आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 4.4 शुरू करेंगे, ठीक है। और इससे पहले हम कुछ फार्मूला बता देते हैं, हालांकि बतैले हैं फिर बता देते हैं। जैसे इसमें स्पेशली पढ़ना है आपको विवेचक के बारे में, ठीक है। तो विवेचक निकालने के लिए कथी निकालने के लिए विवेचक, इसको हम लोग कथी बोलते हैं, विवेककर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवेककर, ठीक है ना। कथी बोलते हैं? विवेककर भी बोलते हैं, ठीक है, समझे। और विवेककर ऐसे डिस्क्रिमिनेंट कथी इंग्लिश में बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। चलो इस डी यहां से उठा लेंगे तो डी बराबर फार्मूला था बी स्क्वायर का थी माइनस 4ac, ये होता है इसका फार्मूला होता है, ठीक है। ध्यान रखना है 3 गो बात। एक तो डी का वैल्यू यदि 0 से कथी हो 12 हो, एक डी का वैल्यू 0 के बराबर हो, दूसरा डी का वैल्यू 0 से क्या हो छोटा हो। 12 वाला यहाँ बता ही दी। डी का वैल्यू यदि 0 से बड़ा होगा तो क्या होता है कि दो जो है भिन्न वास्तविक मूल होता है, ठीक है। डी 0 के बराबर होता है तो दो समान है ना, समान वास्तविक मूल होता है, बतैले है ना। और यदि डी जो है 0 से छोटा होता है, यानी विवेचक का मान 0 से छोटा होता है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, ठीक ना, नहीं होता है। ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। बस इतना ही। और द्विघात का फॉर्मूला तो खैर ध्यान होगा, है ना। द्विघात की फॉर्मूला की हम लोग बात करें तो द्विघात सूत्र की बात करें हम लोग, द्विघात सूत्र तनका सा रिवाइज करवा देते हैं। द्विघात सूत्र क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। एगो तो ये हो गया, है ना। इसी को यदि हम लोग विवेचक के यूज करके लिखेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, इसके जगह पे कितना लिख देंगे डी, हाँ, और बटा में 2a। तो एगो फार्मूला ये हो गया द्विघात सूत्र, ठीक है। स्पेशली इसमें ज्यादातर विवेचक वाला प्रश्न बनेगा। तो विवेचक वाला प्रश्न सबसे पहले को प्रश्न हम दे रहे हैं अपना से, लिखिएगा द्विघात समीकरण। क्वेश्चन लिखिएगा द्विघात समीकरण, हाँ लिख के द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस नहीं माइनस है माइनस 4x, ठीक है, प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक, कथी विवेचक होगा। ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑप्शन ए लिखेंगे हम लोग -4, ऑप्शन बी लिखेंगे 0, ऑप्शन सी लिखेंगे 2 और ऑप्शन डी लिखेंगे 3, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी, सॉरी यहाँ पे लिखेगा 8 माइनस में और ई लिखेगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए इस तरह से ऑप्शन होगा। चलिए ये हो गया, ये बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक होगा। क्या होगा विवेचक, कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सी बात है, डी बराबर फार्मूला लगा देंगे। डी बराबर का थी, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपको ए बी सी पहचानना आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर में रहेगा से ए हो गया, एक्स के साथ रहेगा से कथी होगा बी हो गया, और बच्चा रहता है से कथी हो गया सी हो गया। तो बताइए तो बी का वैल्यू कितना हो गया -4 हो गया। फिर 4 गुणे ए का वैल्यू जो एक्स स्क्वायर के साथ है ना, तो 2 हो गया, गुणे सी बोले थे कितना 3। ये तो जानकारी होना चाहिए क्योंकि एक्सरसाइज खत्म हो रहा था। 16 और कितना हो गया 3 दूना 6 चक 24, है ना, तो कितना हो गया -8। ये हो गया इसका आंसर, ऑप्शन सी। यदि इसका मूल पूछता कि कैसा वास्तविक है कैसा है, तो बताना पड़ता क्या होता है इसका मूल।
वास्तविक हो तो होगा कि नहीं, इससे पहले बताओ। आए बोल रहा है नहीं ना होगा। डी का वैल्यू कथी आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, और डी का वैल्यू 0 से छोटा आएगा तो देख लो क्या आता है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, ध्यान रखना। लेकिन इसमें सिर्फ विवेचक पूछा है, बोलो समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम लोग आगे देखना, पहले इसको उतारिए। चलिए उदाहरण 16, उदाहरण 16 की बात किया जाए तो द्विघात समीकरण एकदम सेम है कि नहीं। बस काम क्या दे दिया है उदाहरण 16 में, एक्स्ट्रा काम क्या है कि भैया इसमें कह दिया है कि व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की कथी कीजिए, प्रकृति ज्ञात कीजिए, है ना। तो व्युत्क्रम तो ज्ञात हो गया, मूलों की प्रकृति के लिए क्या करेंगे हम लोग, लिख देंगे चूंकि डी जो है लेस देन कथी है, 0 है, यानी डी जो है 0 से कथी है, छोटा है, इसलिए मूल कैसा होगा, इसलिए मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति कोई वास्तविक हल, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, मूल नहीं होगा, ठीक ना। मूलों की प्रकृति की बात करें तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। आप इतना चाहो तो ना भी लिख सकते हो, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, डायरेक्ट लिख के छोड़ सकते हो, ठीक है। बोलो समझ में आ रहा है, इतना चाहो तो लिखना जरूरी नहीं, कोई दिक्कत। उदाहरण 17 देखिए, नहीं 17 नहीं, आप जो है 18, उदाहरण 18 आए कथी ये भी क्या, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, लिखना लो, लिख लेना। उदाहरण 8 क्या बोलते हैं उसको, 16 भी, क्या दिक्कत है। चलो अब कितना नंबर क्वेश्चन रखेंगे, उदाहरण 18 देखेंगे। कह रहा है कि समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की कथी कीजिए, प्रकृति ज्ञात कीजिए। वे वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए और वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। वास्तविक होगा तो ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आइए ध्यान दीजिएगा, ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है इसी में, ठीक है। तो क्या बोल रहा है भाई, सबसे पहले ए का वैल्यू बताइए क्या है, 3, बी का -2 और सी का 1/3, तो डी बराबर होगा b² - 4ac। बी का वैल्यू कितना है, -2 का स्क्वायर, -4 गुने ए का वैल्यू 3 गुने सी का वैल्यू 1/3 हो जाएगा। चलिए आप कहिएगा ये 4 हो गया, 3 से 3 का मतलब 1 मतलब गुना कीजिएगा तो माइनस में 4 बराबर कितना आ गया, लड्डू। चूंकि डी जो है बराबर कथी का, 0 का है, इसलिए है ना मूल क्या होगा, बराबर होगा, है ना बुआ, या लिख सकते हो, इसलिए 2 समान मूल होंगे, है कि नहीं, होंगे या होगा, जो 2 मूल्य निकलेगा कैसा होगा, समान होगा। तो इसके लिए द्विघात सूत्र याद है, द्विघात सूत्र, क्योंकि इसमें बोला है क्वेश्चन में कि यदि मूल वास्तविक है तो ज्ञात कीजिए, बोला है क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो द्विघात सूत्र लगा देंगे कथी, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर कथी d बटा में 2a, ठीक है ना। तो -b का वैल्यू, सॉरी b का वैल्यू माइनस में 2 है, प्लस माइनस और e है 0, है ना, बटा में 2a मतलब a का वैल्यू कितना हो गया बताइए, 3। चलिए तो x का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, लेने की कथी है जरूरत है नहीं, कितना हो गया 6, 1 मरतबा 3 मरतबा, यानी हम आंसर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इसलिए x बराबर कितना 1/3, 1/3, क्योंकि इसका 2 आंसर लिखाएगा, है कि नहीं, और दोनों चूंकि सेम है, 0 के साथ जोड़िएगा, एक घटाइएगा, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, इसलिए 2 आंसर लिखिए 1/3, 1/3। चलिए जल्दी फटाक से उतारिए, तो फिर एक्सरसाइज में हम लोग एंटर करते हैं। यहाँ पे 2 समान वास्तविक यहाँ पे लगा दीजिएगा, वास्तविक शब्द जोड़ दीजिएगा, वास्तविक, ठीक है, मूल होंगे, ठीक है, चाहे होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक्सरसाइज निकालिए, एक्सरसाइज निकालिए समझ में। एक्सरसाइज में देखिए 3 गो प्रश्न दिले है, 4.4 के 1 के 3 गो है, राइट।
क्या गो प्रश्न 3 गो है। अब तीनों में से बताइए हम कौन बताए। रूट वाला बता दे, रूटे वाला हम। चलो तो एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन 1 में कह रहा है निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी प्रकृति ज्ञात करना है कि वास्तविक होगा, है ना। तो वास्तविक होगा तो फिर आगे ज्ञात करना पड़ेगा। बोला है ना कि प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अस्तित्व होने का मतलब वास्तविक होना चाहिए, सिंपल सी बात। एक एक स्थिति में ना वास्तविक नहीं होता है, यानी डी का वैल्यू जब 0 से कम होता है छोटा होता है, ठीक है। तो आप लोग का प्रश्न है कि भाई 1 का 2 बताइए, तो लीजिए 2, 1 का 2 क्वेश्चन नंबर 1 का 2 3 एक्स स्क्वायर 3 एक्स स्क्वायर माइनस कितना 4 रूट 3 एक्स और प्लस 4 बराबर 0। भैया विवेचक निकाले के डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का वैल्यू कितना है -4 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुने ए का वैल्यू कितना देगा 3 गुने सी का वैल्यू 4। देखो ये ए हो गया, बी हो गया और सी। देखो याद करो आप लोग को जो है द्विघात का व्यापक रूप क्या होता है, याद होना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कथी सी बराबर 0, जहाँ ए नॉट इक्वल टू कथी है 0। तो ये ए देखो एक्स स्क्वायर में लागल है, बी जो देखो एक्स में लागल है, सी सिंगल रहता है, ठीक है, ध्यान होना चाहिए। चलिए 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का 3 होता है ना। रूट 3 या 16 सॉरी यहाँ 3 निकलेगा, यहाँ पे 16 तो 16 या 48 और यहाँ पे भी 48 आ रहा है, 48 आ रहा है। देखो 4 का 16 या 48 आगे का थी लड्डू लिखेंगे, चूंकि डी जो है बराबर है कथी के 0 के, इसलिए 2 समान या बराबर भी लिख सकते हो वास्तविक मूल होंगे या होगा, ठीक है। अब जो है हम लोग द्विघात सूत्र लगा देंगे। द्विघात सूत्र से क्या होगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में 2a, ठीक है। तो भाई x माइनस में b का वैल्यू कितना है माइनस में 4 रूट 3 प्लस माइनस और d का वैल्यू 0 बटा में 2 और a का वैल्यू कितना हुआ 3। चलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना देगा 4 रूट 3 बटा में कितना 6। 0 जोड़ने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे बाहर 0 ही निकलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काटिए 2 मरतबे क्या मरतबे 3 मरतबे, ठीक है। और ये रूट 3 में पता है रूट 3 में एक रूट 3 है, लेकिन यहाँ का हो जाएगा 2 होगा ना, काट दे एगो रूट 3 से एगो रूट 3 कट गया तो एगो बच गया, है ना। चलिए तो इसलिए लिख लीजिए x का वैल्यू कितना हो गया 2 बटा रूट 3 कॉमा 2 बटा रूट 3। कोई भी सिंपल संख्या में आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे a है रूट में, सॉरी मैं बोल रहे ये a है तो इसको रूट में हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, 3 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। 16 है चाहे कुछ भी है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 16 ना लिख 15 लेते हैं, ऐसा लिख सकते हैं रूट 15 गुने रूट 15। यानी कोई भी सिंपल संख्या है जो रूट में नहीं उसको 2 बार रूट में लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका कथी आंसर हो गया, ठीक है। चलिए ध्यान दो भाई, देखो समझो यहाँ डी का जो है वैल्यू 0 से क्या बोलते हैं 0 से बड़ा कहने का मतलब जो है इसका मतलब होता है प्लस वाला मान, ठीक है। हाँ तो निकालेंगे हम लोग डी का वैल्यू 0 के बराबर कहने का मतलब जो होता है डी जब सॉल्व करोगे बी स्क्वायर माइनस 4 से सॉल्व करो तो वहां कथी आएगा। देखो अब कुछ काम कर रहा है समझने के लिए बोलता है, समझाने के लिए आता कुछ करने लगता है, इसलिए तो गुस्सा आता है। तो इसका मतलब तो प्लस वाला वैल्यू यानी 1 2 5 18 20 50 जो भी होगा, और डी बराबर 0 कहने का मतलब जो होता है कि विवेचक का वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0। तो इसमें भी इस स्थिति में भी सॉल्व होगा और इस स्थिति में भी सॉल्व होगा, लेकिन डी का वैल्यू 0 से छोटा कहने का मतलब हो जाता है माइनस वाला वैल्यू, और माइनस वाला वैल्यू जब आ जाएगा तो विवेचक मतलब आगे नहीं निकालेंगे हम, इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऋणात्मक आ जाता है तो मतलब कोई इसका क्या बोलते हैं कोई जो है वास्तविक मूल नहीं होता है। लिखवाया है ना 3 गो शर्त, ध्यान रखना है। तो चलिए 2 का दोनों क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। 2 का एक देखिए पहले कह रहा है 2 नंबर में कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान ऐसा के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके सॉरी कि उसके 2 मूल कथी हो बराबर।
यानी इसमें दो गो मूल बराबर दे दिया, सिंपल सी बात है, दो गो मूल कैसे दे दिया है, बराबर दे दिया। कोई बताएगा इसमें जो है, इसमें कोई बताएगा हमको, बी का वैल्यू बताओ, बी का वैल्यू इसमें बताओ। चलो ठीक है, और भाई इसमें हो गया x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। अब कोई हाँ कोई अनहर चाहे आंख वाला व्यक्ति देखेगा ये क्वेश्चन को और कह देगा ये तो द्विघात है ये नहीं है, कहे कि एक्स स्क्वायर वाला इसमें तो है ये नहीं, तो हम कहेंगे बउआ इसमें गुना करना पड़ेगा, ठीक है, तब निकलेगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लो फिर इसको करते हैं। आइए सर, तो क्या निकालना है हमको, क्योंकि बोल दिया है कथी है, मूल बराबर है, यानी डी का वैल्यू कैसे जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा ना। चलो लिख दो, देख चूंकि मूल कथी है, बराबर है, इसलिए डी बराबर कैसे जाएगा, 0। देखो कैसे भाषा लिखते हैं, यदि सब्जेक्टिव में पूछे तो, ऑब्जेक्टिव में पूछे था ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डी बराबर बी स्क्वायर माइनस कथी, थोड़ी सी लगाओ बस निकाल दो। क्योंकि मूल बराबर है इसलिए डी बराबर कैसे जाएगा, 0, और डी के जगह पर कथी हम लोग जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बरोबर है तो बरोबर है, 0 है तो 0। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, समझो कौन से, ए स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का वैल्यू 2 गुने सी का वैल्यू 3 बरोबर लड्डू। तो के स्क्वायर माइनस कितना 12, 12 की 24, 24 ना होगा, 3 दूना 6, 6 छक 24 बराबर लड्डू। तो के बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर इधर कितना है 24 प्लस में हो जाएगा, तो के बराबर कितना हो गया, ये रूट में जाएगा तो 24 हो गया। चलिए 24 से कितना बाहर निकलेगा, तो 24 को आप तोड़िएगा तो कहिएगा 2 हो गया, 12 2 हो गया, 6 2 हो गया 3, यानी इसको तोड़ सकते हैं कितना, 2 रूट कितना 6, कथी में प्लस माइनस में। अभी इसका आंसर हो गया, ठीक है, समझे के का आंसर पूछा था ना आपसे, हाँ ठीक है, ये हो गया दो आंसर। इसको चाहते हैं आप एकदा प्लस में लिख सकते हो, एकदा माइनस में, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्या नंबर, ये वाला, ठीक है, के का निकालें, यहाँ गुना कीजिए पहले, के एक्स में इसमें गुना कीजिए, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 के प्लस 6 बराबर 0, है ना, मूल बराबर बोला है ना, तो चूंकि मूल कथी बोला है, बराबर, मूल बराबर है ना, बराबर है, इसलिए d बराबर 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर लड्डू। तो b का वैल्यू कितना है बउआ, देखो तो माइनस में 2, एक्स छूट गया, वही तो कह रहे थे, एक्स छूट गया ना, अब ठीक है, हाँ, तो माइनस में 2 के का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का वैल्यू कितना है, के है ना, 4ac, सी का वैल्यू 6, चलो 4 के स्क्वायर हो गया, है ना, 6 चौक 24 के, है ना, चलो अब बराबर लड्डू, है ना, तो 4 के स्क्वायर बराबर कितना 24 के हो गया ना, 4 से 6 मरतबे कट गया, एगो के से एगो के कट गया, है कि नहीं, चलिए तो के बराबर कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है, आ गया ना दोनों आंसर, उतार लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा फटाफट, लिखिए द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है, के मूल बराबर हो, के मूल कथी हो, के मूल बराबर हो, है ना, मूल कथी हो बराबर हो, तो मूल होगा, तो मूल होगा, ऑप्शन ए लिखेंगे हम लोग b बटा 2a, ऑप्शन बी लिखेंगे हम लोग माइनस सी बाई ए, और ऑप्शन सी लिखेंगे हम लोग माइनस बी बटा 2a, और डी लिखेंगे भाई माइनस 2b बटा में a। मूल बराबर होता है तो द्विघात सूत्र याद है ना, है क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट कथी डी बटा में 2a, यह ना होता है, यह ना होता बुआ, तो माइनस बी प्लस माइनस मूल बराबर है इसलिए डी का वैल्यू कथी होगा 0 बटा में कथी 2a, यानी इतना तक कोई मतलब नहीं है, यानी डायरेक्ट बच गया कितना माइनस बी बटा में 2a,
यानी हम क्या समझे कि यदि मूल बराबर होगा तो इसका आंसर ये होगा। एक चीज ध्यान रखना है, ई रूप में रहे तब, द्विघात के रूप में रहे तब। कभी कभी क्या होगा, साइन चेंज कर देगा तो देख लो आंसर में डिफरेंट भी आ सकता है, थोड़ा मोड़ा चेंज हो सकता है। जैसे बी का वैल्यू माइनस में करेगा तो क्या ये माइनस में रहेगा, कथी हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो देख लेना कभी कभी, ठीक है। अभी तो ठीक है, दे ले तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही माइनस कर देता तो यहाँ पे ही प्लस हो जाता, तो ध्यान रखना ये चेंज हो जाता है। क्या ऑप्शन आ रहा है, सी इज करेक्ट, ठीक है, ध्यान में आया। हाँ, और आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के जितना क्वेश्चन होगा इसमें से आपको सॉल्व करके आना है। कल बचेगा तब बचल इसमें से क्वेश्चन है से, और जो आपसे बच गया है प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन से कल सॉल्व करके इस चैप्टर को कल खत्म कर देंगे, ठीक है।